तो आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो एक वादे, एक बड़े संकट और एक ऐसे सबक के बारे में है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। ये कहानी हमें इंसानियत के एक बहुत ही गहरे और खूबसूरत पहलू से मिलाएगी। कहानी की शुरुआत ही होती है एक पिता की इस बेबसी भरी पुकार से। सोचिए, एक ऐसी आवाज जिसमें डर है, चिंता है और पूरी तरह से हार जाने का एक गहरा एहसास है। कहानी का पूरा ताना बाना बस इन तीन चीजों के इर्द गिर्द बुना है। एक पुराना सा गैराज, एक खराब हो चुका ट्रक और बस कुछ ही दिनों में होने वाली एक बेटी की शादी। यहीं से सारा संघर्ष शुरू होता है। तो कहानी का पहला हिस्सा हम एक पिता की लाचारी दिखाता है। चलिए मिलते हैं 50 साल के ट्रक ड्राइवर शेर सिंह से, जिनकी दुनिया सचमुच टूटने की कगार पर है। शेर सिंह ना बुरी तरह से फंस चुके हैं। उनका ट्रक, जिसे वो बड़े प्यार से रानी बुलाते हैं, खराब हो गया है। अब इसकी वजह से नासिक की एक बहुत ज़रूरी डिलीवरी रुक गई है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता ये है कि सिर्फ 4 दिनों में उनकी बेटी की शादी है। शादी के सारे खर्चे, देनदारों के पैसे और दहेज, सब कुछ इसी एक डिलीवरी पर टिका हुआ है। और यह है वो रकम जो शेर सिंह की इज्जत और बेइज्जती के बीच खड़ी है, 15,000 रुपए। ये दहेज की वो आखिरी किश्त है जो अगर टाइम पर नहीं दी गई तो सबके सामने उनकी पगड़ी उछल जाएगी। मतलब दांव पर सिर्फ पैसा नहीं, एक पिता का मान सम्मान है। जब ऐसा लगता है कि सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं, ठीक तभी कहानी में एक नया मोड़ आता है। अब मिलिए मैकेनिक कुलदीप से और जानते हैं कि आखिर ये एहसान का कर्ज क्या है। शेर सिंह की वो बेबसी भरी बातें गैरेज चलाने वाले कुलदीप के कानों में पड़ती हैं और बस यहीं से उस निराशा के अंधेरे में उम्मीद की एक छोटी सी किरण चमकती है। कुलदीप के इस मदद के पीछे वजह है एक गहरा एहसान। वो शेर सिंह से कहता है, पाजी घबराओ मत, 10 साल पहले जब मैं अनाथ था, सड़क पर घूमता था, तब आपने ही तो मुझे खाना खिलाया था और अपनी सारी जमा पूंजी देकर ये गैरेज खुलवाया था। आज वो कर्ज चुकाने का दिन है। और देखिए, कुलदीप सिर्फ बातें नहीं करता, वो सीधे काम पर लग जाता है। वो शेर सिंह को घर भेजता है कि जाइए आराम कीजिए और वादा करता है कि सुबह तक उनका ट्रक तैयार मिलेगा। फिर वो अपने असिस्टेंट बंटी को भी इस नामुमकिन से लगने वाले काम के लिए तैयार कर लेता है। सब कुछ ठीक लग रहा था, है ना? लेकिन आधी रात को एक ऐसा संकट सामने आ खड़ा होता है जो कुलदीप के वादे को तोड़ सकता है। आधी रात को बंटी को पता चलता है कि अरे, ये प्रॉब्लम तो कोई छोटी मोटी है ही नहीं, ट्रक की क्रैंकशाफ्ट में दरार है, इसे ठीक नहीं किया जा सकता, इसे बदलना ही पड़ेगा। और आधी रात को ये पार्ट मिलना नामुमकिन था। शेर सिंह की सारी उम्मीदें एक बार फिर टूटने की कगार पर थीं। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब कुलदीप और बंटी एक बड़े ही खतरनाक मिशन पर निकलते हैं। यही उनका आखिरी और एकमात्र विकल्प था। वो पूरी रात ना समय के खिलाफ एक दौड़ थी। सोचिए, रात के 12 बजे असली प्रॉब्लम पता चलती है। 1 बजे वो खतरनाक कबाड़खाने जाने का फैसला करते हैं। रात के 3 बजे तेज बारिश में घंटों ढूंढने के बाद आखिरकार वो कीमती पार्ट मिल जाता है और सुबह 5:30 बजे तक रानी फिर से दहाड़ने के लिए तैयार थी। पर यह काम आसान बिल्कुल नहीं था। उन्हें पुलिस के हाथों चोर समझे जाने का डर था और वो मूसलाधार बारिश में सिर्फ एक टॉर्च की रोशनी में खोज रहे थे। ठंड से हाथ सुन्न पड़ गए थे, बर्फ जैसे हो गए थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। ये उनके वादे की गहराई को दिखाता है। और फिर आता है वो पल, सच्चाई का पल। सुबह जब एक परेशान सा शेर सिंह वापस गैरेज लौटता है तो उसे क्या दिखाई देता है? कुलदीप बस मुस्कुराते हुए शेर सिंह को चाबी थमा देता है। शेर सिंह कांपते हुए हाथों से चाबी घुमाता है और एक पल की खामोशी के बाद ट्रक का इंजन किसी शेर की तरह दहाड़ उठता है। आवाज पहले से भी ज्यादा दमदार थी। शेर सिंह हैरान होकर पूछता है, अरे, मेरी रानी में इतनी ताकत कहां से आ गई? तब बंटी जवाब देता है, पाजी, ट्रक के अंदर हमारे उस्ताद का दिल धड़क रहा है। और फिर वो शेर सिंह को पूरी रात की कहानी सुनाता है कि कैसे उन्होंने बारिश में भीगकर कबाड़ बाजार से इस ट्रक के लिए नया जीवन ढूंढा। अब कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर है, जहां हमें कृतज्ञता यानी एहसानमंदी का असली सबक मिलता है। जब शेर सिंह को पूरी बात समझ आती है तो वो कीचड़ और ग्रीस में सने, थके हारे लेकिन संतुष्ट कुलदीप और बंटी को देखता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहता है, बेटा, तुम सिर्फ मैकेनिक नहीं हो, तुम तो देवदूत हो। तो इस कहानी का सार क्या है? यही कि कृतज्ञता इंसान का सबसे बड़ा गुण है। जब कोई मुसीबत में हमारी मदद करे तो उस एहसान को हमें कभी
कभी नहीं भूलना चाहिए। और आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। सच्ची मदद आखिर है क्या? सिर्फ दिलासा देने वाले कुछ शब्द, या फिर आधी रात को बारिश में भीगकर किया गया वो काम जो किसी की दुनिया को बिखरने से बचा ले? इस पर सोचने की जरूरत है।